जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और 2022 पीईटी से अगर सबसे बड़ी भर्ती की बात की जाए तो वो आपकी जूनियर असिस्टेंट हो चुकी है। अब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो 3800 पदों पर आई हुई थी, जिसे बढ़ाकर अब 5500 कर दिया गया है। तो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, जो भी लोग 2022 पीईटी से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। कितने लोग लगभग भर सकते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है, ये हम बाद में चर्चा कर लेंगे, और वो भी अनुमानित होगा, वो कई सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो अगर आपके नंबर उससे एक दो नंबर ऊपर नीचे होते भी हैं तो कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं जितने की अनुमानित कट ऑफ के रूप में बताया गया है। तो आज जो है इस एग्ज़ाम के एक ओवरऑल रूप को स्वरूप को समझ लेते हैं, प्रारूप को समझ लेते हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, और ये इसका क्या एक तरीके का परीक्षा योजना है। तो देखिए, परीक्षा योजना क्या है कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। उस 2 घंटे में ये आपके लगभग लगभग इतने प्रश्न बनेंगे, ये 5 अलग अलग टॉपिक से। तो आप देख सकते हैं कितने कितने प्रश्न हैं आपके सामने। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। अब जो मैंने पिछली बार आप लोग को बताया था ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में, तो ग्राम पंचायत अधिकारी में मैंने बताया था कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और दूसरा उत्तर प्रदेश विशेष, ये दोनों टॉपिक किस तरीके से हैं कि ये आपका वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट दोनों में कॉमन कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष की पढ़ाई कर रहे हैं और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है वो आप देख रहे हैं, और जो साथ में करंट का जो चीज़ है वो दोनों अगर आप साथ पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक अब आपको आगे की भी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना इन दोनों टॉपिक्स को फेवरेट टॉपिक बना लिया है। तो भविष्य में 2022 पीईटी के बाद 23 पीईटी जो आपका अगले महीने है अक्टूबर में, उसके बाद जो भी आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए मंडी परिषद की मंडी इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर आती है, लोअर पीसीएस की आती है, जेई की आती है, कोई भी आती है, तो ये दोनों पोर्शन आपको कॉमन मिलेगा। अभी अब आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश विशेष आपकी पढ़ाई जो की हुई होगी और जो कंप्यूटर होगा, ये आपको सारे परीक्षाओं में मदद करने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हिंदी। हिंदी में इन्होंने क्या लिख रखा है? हिंदी में इन्होंने लिखा है कि इंटरमीडिएट स्तर का जो सिलेबस होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का, यानी कि यूपी बोर्ड का जो क्लास 12th तक का स्तर का जो हिंदी का सिलेबस है, वही इनका हिंदी का सिलेबस है। तो यानी कि अमूमन अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी आपको उसमें समास और ये संधि, जो आरओ के लिए 6 टॉपिक है, विशेषण विशेष्य पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके से, और जो ग्रामर के कुछ पोर्शन है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब जो है विशेषण क्रिया, इनसे मतलब आपको मिला के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्नों की संख्या है और 30 यहाँ पे कुल अंक है। अब यहाँ पर हिंदी में आप जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे होंगे, अगर मान लीजिए आपने 2021 पीटी के माध्यम से किसी भी एग्ज़ाम को दिया हो जहाँ हिंदी आप पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि हिंदी आपको कोई भी और एग्ज़ाम आपने दिया हो, वहाँ से आपने कोई पढ़ाई की हुई हो, तो आपको हिंदी वैसे ही निरंतर तैयारी अपनी मेंटेन रखनी है। अब मान लीजिए नहीं, आपने हिंदी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी हुई है, और हिंदी में आप कैसे पढ़ सकते हैं? तो एक दो अच्छी किताबें हैं, जैसे हरदेव बाहरी है, नालंदा पब्लिकेशन की पीएन पांडे जी की है, और जो भी किताबें और भी मार्केट में आती हैं, ये तो दोनों मान लीजिए आमतौर पे इन दोनों का नाम बताया जाता है। या मान लीजिए आपको हिंदी की क्लास आप देखना चाहते हैं, तो हिंदी आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, अभी आपके पास समय है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अभी इसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो ये एग्ज़ाम होते होते मार्च तक आप मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है, उससे पहले मुश्किल है थोड़ा सा। तो आपके पास समय है तो अब हिंदी आप आराम से पढ़िए, और हिंदी उस तरीके से आपकी कंप्लीट हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म पे भी जो भी हिंदी से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जा सकती हैं वो आपको ज़रूर बताई जाएंगी। उसके बाद क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि जनरल मेंटल एप्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, रीजनिंग समझ लीजिए। तो पीईटी का भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 वाला, अगर मान लीजिए आप नहीं भी देने जा रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए आप कहीं भी पढ़े हो किसी भी माध्यम से, उसको तैयारी मेंटेन रखिए। अगर आप उसको नहीं भी पढ़े हुए हैं रीजनिंग को, तो एसएससी के जो आए हुए एग्ज़ाम्स हैं, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल, या जो आपका ये सीपीओ वाला एग्ज़ाम होता है, तो इन सब के जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुए हैं टीयर 1 के, वहाँ से आप ले लीजिए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अलग अलग तरह के विविध प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
3 से 4 पेपर आप सॉल्व कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाएगा पीटी से रिलेटेड। और अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा और कर लीजिए, मतलब एसएससी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो रीजनिंग को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। और किसी और माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो उसी को ही जारी रखिए, उसी को ही निरंतर अभ्यास करिए, आपका अच्छा नंबर आएगा इसमें। उसके बाद सामान्य जानकारी। अब ये सामान्य जानकारी जो जनरल अवेयरनेस है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आपका सब कुछ है। जैसे आप जनरल अवेयरनेस जो आप पढ़ते हैं नॉर्मल सा, जैसे मान लीजिए कि स्टैटिक चीज़ें हैं, नेशनल पार्क कितने हैं अपने देश में, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कौन कौन से पोत हैं, पोर्ट कौन कौन से हैं, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ कोई बनता है वो भी करंट में आ गया, इस तरीके का जो भी आप जीके है, जो भी आप पढ़ते रहते हैं, तो वो आपका सामान्य जानकारी में इंक्लूड हो जाएगा। अब सिलेबस के हिसाब से प्रश्न किस स्तर के आ रहे हैं, इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी। वो जूनियर असिस्टेंट का जो अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ है, 1262 के आसपास के जो पद थे, उनका विश्लेषण करने के बाद और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि टॉपिक जो लिखा हुआ है इसके अंदर हमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितना फैक्चुअल पेपर बन रहा है, उसमें कितना करंट आ रहा है, उस क्वेश्चन में कितना रटने वाला टाइप का है, कुछ समझने वाले भी प्रश्न हैं क्या, जैसे कि आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, तो उसे हम देख लेंगे। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष। अब देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष आपको हर जगह काम आएगा। समीक्षा अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका काम आएगा। मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी है, ठीक है, आपने आप पीसीएस का भी कुछ लोगों ने दे रखा और वो जूनियर असिस्टेंट ये सब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी उनको फ़ायदा आएगा। तो फ़ायदा तो आपको मिलना है, उत्तर प्रदेश विशेष का तो फ़ायदा आपको मिलना है। तो एक बार आपने इसकी अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपको ये हर जगह फ़ायदा मिलेगा। आपने इस पे अभ्यास कर लिया प्रश्नों पे, तो आपको आगे की परीक्षाओं में भी फ़ायदा होगा। चाहे आप पीटी के बाद 2023 पीटी के बाद अगर आप लोअर पीसीएस का किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, या फिर मान लीजिए इसी पेपर को केवल दे रहे हो, या इसके साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारी को भी दे रहे हो, क्योंकि बहुत से आप लोग कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट दोनों देंगे, तो उसमें भी आपका ये फ़ायदा आने वाला है। और कंप्यूटर तो आज के लिए ज़रूरत है ही, चाहे आप कहीं भी जाएं, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रही है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर हर जगह आपको सिलेबस में दिखेगा। कंप्यूटर के लिए सिर्फ किताबों पे निर्भर मत रहिए, हो सके तो आप ऑनलाइन कोई कोर्स देख सकते हैं, सस्ता में हो अगर, या यूट्यूब पे अगर आपको कोई क्लास हो तो भी आप देख लीजिए। कंप्यूटर को थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, वरना कंप्यूटर में क्या है कि ये 15 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर पूछ दिए गए तो सिर्फ किताबें पढ़ने से थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप कभी कंप्यूटर को समझने की कोशिश कर भी रहे हैं तो कहीं जाके थोड़ा सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर लीजिए, शॉर्टकट कीज़ हैं तो उन शॉर्टकट कीज़ को जाके किसी भी जगह पे, मान लीजिए कहीं लैपटॉप है, साइबर है, कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। और कुछ चीज़ें आप इंटरनेट से जानने की कोशिश करिए, गूगल पे सर्च करिए, थोड़ा देखिए। जैसे साइंस और कंप्यूटर आपका इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि उसे सिर्फ किताबों में ढूंढने की कोशिश मत करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपका कुल मिलाकर परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम है कि किस तरीके से सिलेबस को लिखा गया है, यहाँ पर क्या परीक्षा योजना है, क्या पाठ्यक्रम है, तो इसी पाठ्यक्रम के आधार पे आप लोगों को परीक्षा देना है। अब इसके अंदर की जो भी चीज़ है, जो हम क्लासेस ला सकते हैं, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता रहेगा। और एक ज़रूरी बात और कट ऑफ बताने से पहले, कि पीईटी के लिए हमारा फ्री ग्रुप चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें कराई गई हैं, आगे भी होंगी, तो पीईटी के लिए वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो टेलीग्राम ग्रुप लिंक रहेगा उसमें, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगा और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, तो आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, बात ऐसा है कि कितना, आप अगर आप नंबर देखिए ध्यान से, तो 1262 जो पद थे उसके लिए लगभग 41,000 कुछ बच्चों को बुलाया गया था 2021 पीटी के आधार पे। जब आप उसको भागा देंगे तो आपको पता चलेगा लगभग लगभग 32 गुना बच्चों को लिया गया है। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि पद 1200 हैं और 32 गुना करने पे भी संख्या बच्चों की 41,000 के आसपास पहुंच रही है, तो 32 गुना 35 गुना वो लोग ले सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी 32 गुना को दोहराएं, वो दोहरा भी सकते हैं और नहीं भी दोहरा सकते हैं। तो मान के चलिए कि अभी जैसे आपके पास 5500 पद हैं, 5512, और 5512 का वो 30 गुना ले लेते हैं, तो 30 गुना करने पे लगभग आप 1,65,000 कुछ पहुँचेंगे।
जब आप 32 गुना कर देंगे तो 2.25 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। तो अगर वो लोग यूपी ट्रिपल एससी वाले, अगर ये लोग चाहेंगे कि नहीं, जैसे 1262 पोस्ट के लिए हमने लिया था 41,000 बच्चों को 32 गुना के हिसाब से, तो 32 गुना भी अगर लेते हैं तो 2.25 लाख बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें समझना है कि रैंक और परसेंटाइल हो क्या रहा है, कितना बना है। तो देखिए बना इस तरीके से है कि जो ये 65 नंबर के आसपास का एक नंबर है, उसमें 94% तक के बच्चे शामिल हैं। तो आपको पता है कि एक परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। एक परसेंटाइल का मतलब होता है कि टोटल जितने बच्चे परीक्षा दिए हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चे आपसे आगे हैं, वो आपका परसेंटाइल बताता है। तो मान लीजिए किसी बच्चे के 94 परसेंटाइल हैं, तो इसका मतलब है कि जितने बच्चे परीक्षा दिए थे उसमें से 6% बच्चे इस बच्चे से आगे हैं। तो 25 लाख बच्चे लगभग एग्ज़ाम दिए हैं, तो 25 लाख का 1% कितना हो गया आपका, 25,000। ठीक है। अब 25,000 का 6 से गुणा करेंगे तो 1.5 लाख आएगा। यानी कि जो भी ये बच्चा है जिसके 65 नंबर के आसपास से हैं, उनसे आगे 1.5 लाख है, तो उनकी इसकी रैंक लगभग, इस बच्चे की रैंक 1.5 लाख के करीब होगी। तो मान लीजिए कि अगर वो पीटी में 30 गुना बच्चों को लेते हैं, पीटी नहीं, माफ़ करिएगा, जूनियर असिस्टेंट में 30 गुना बच्चों को लेते हैं अगर, तो 30 गुना का मतलब हो गया कि लगभग 1,65,000 बच्चों को वो लेंगे। तो नंबर जो है वो इससे थोड़ा सा एक नंबर और घटा दीजिए तो 64 नंबर आएगा जनरल, ओबीसी, इस तरीके से, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो 63-64 नंबर पे आपको ये जूनियर असिस्टेंट के लिए बुलावा आ जाना चाहिए। इसके लिए जो 5500 पद है उसके लिए लगभग अगर वो 30 गुना बच्चों को लेते हैं तो 63 से 64 नंबर होना चाहिए। अगर वो 30 गुना लेंगे तो लगभग 63 से 64 नंबर होना चाहिए। ठीक है, मार्क्स मान लीजिए। अब लेकिन अगर मान लीजिए वो 25 गुना ही लेते हैं, क्योंकि बच्चे 25 गुना में भी 1,37,000 कुछ हो जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि 65 नंबर वाले के 1.5 लाख के करीब रैंक है, तो ये नंबर और बढ़ेगा, तो फिर ये 66 से 67 नंबर जाएगा। तो अब कितने गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है उस पर ये निर्भर करेगा। और दूसरी चीज़ ये भी निर्भर करेगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि जिनके शुरू के 1.5 लाख में बहुत सारे बच्चे कुछ हज़ार में अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये फिर एक दो नंबर और घट जाएगा। तो कितना भी हो, एक अनुमानित कट ऑफ ये है कि 63 से 64 नंबर तक के बच्चों को मौका मिलना चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, जो यू आर हैं, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं। जो एससी वाले कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को इसमें से कम 4-5 नंबर और कम कर लीजिए, तो 58-59 के आसपास, मतलब 60 नंबर तक को तो मौका मिलना ही चाहिए। 58-59 तक के नंबर जिनके एससी कैटेगरी में हैं, आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी में भाई बंधु हैं, उन लोगों को मान लीजिए इससे भी 12-13 नंबर और कम कर लीजिए, तो उनके 48 नंबर, 47 नंबर या 49-50 नंबर के आसपास भी हैं, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये अनुमानित है, अभी कितने बच्चों को वो ले रहे हैं, कितने बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और बात ये कि क्या ये 5512 ही पद रहने वाले हैं, अगर इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी होगी तो ये नंबर और भी कम जाएगा। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ था। अब कितना होगा क्या होगा वो बाद में होगा, लेकिन फिर भी 65 से ऊपर वाले तो सेफ़ हैं हर हालत में। 65 के ऊपर वाले, 64 के ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं वो लोग तो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे अगर वो अप्लाई कर देते हैं। अब बात यह कि ये लेवल 3 का है, इसका पे ग्रेड लेवल 3 है, तो अगर आप ऑलरेडी कहीं अच्छी जगह सेलेक्टेड हैं तो फिर इसमें अप्लाई मत करिएगा। और इसमें हिंदी टाइपिंग भी आती है। हिंदी टाइपिंग 25 शब्द पर मिनट मांगता है, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, जैसा कि 1262 पोस्ट जूनियर असिस्टेंट में भी देखा गया था पिछले साल। तो अब ये दो चीज़ पे निर्भर करेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने बच्चों को वो ले रहे हैं, 25 गुना, 30 गुना, 35 गुना, या फिर आपका ये हो जाएगा कि, और इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उस पर आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। और ये अनुमानित है, लगभग लगभग एक एवरेज है कि कितने रैंक के हिसाब से कितने बच्चों को वो ले सकते हैं। ये हमारा हो गया परीक्षा पाठ्यक्रम। अब इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ कॉमन है। अगर रीजनिंग के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं पीटी के लिए, तो आपका ये भी कवर हो रहा है। सामान्य अध्ययन तो आप हर जगह पढ़ते ही रहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। और उत्तर प्रदेश और कंप्यूटर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का दे रहे हो। तो आगे अब इसमें किस तरीके से बढ़ना है, आगे कुछ ना कुछ कौन से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा। और फिर से पीटी के लिए जो हमारा फ्री ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा अगर आप पीटी 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो।
तो अपना वीडियो आज यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और अच्छे चीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।